हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप सब हरियाणा न्यूज देखने लाग रहे सर। मेरा नाम से सोनिया सत्यानीता आप सारा का घना स्वागत करूं छू मारे खास हरियाणवी बुलेटिन चौगरदा के हरियाणा में। तो चौगरदा की खबर की शुरुआत करांगे आज की एक बड़ी खबर की गई। बड़ी खबर हमारे सारे दर्शकों का इस टाइम हम बता दें जो कि निगम चुनाव खातर चुनाव प्रचार थम गया से। आखिरी दिन प्रत्याशियों ने अपने प्रचार में पूरी ताकत सारे प्रत्याशियों ने प्रचार कर जनता तक अपने पक्ष में वोट की अपील करी। अंबाला, पंचकूला और सोनीपत में नगर निगम चुनाव से जानकारी दे दें कि 27 दिसंबर ने निगम चुनाव होगा। तो बड़ी और अहम खबर सारे दर्शकों का इस टाइम साझा करने लग रहे था। 30 दिसंबर ने निगम चुनाव के नतीजे हम सबका शामिल होंगे। बेरा लाग जाएगा कि कौन जीत्या कौन हारा, किसकी पार्टी का दबदबा शहर की सरकार में देखने में मिला था। आखिरी दिन प्रत्याशियों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सारे प्रत्याशी पूरी ताकत की गेला चुनावी प्रचार करते हुए नजर आए। जनता तक अपने पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आए। जानकारी दे दें कि 27 दिसंबर ने निगम चुनाव होगा और 30 दिसंबर ने निगम चुनाव के जो नतीजे से वो सब के शामिल आ जाएंगे। बेरा लाग जाएगा कि शहर की सरकार जो है वो कौन सी पार्टी की है और जो शहर के लोग बाग से उनने क्यूकर वोट दिया से, कौन सी पार्टी के प्रत्याशी तक वोट दिया से, किस उम्मीद तक वोट दिया से, के देख कर वोट दिया से। क्योंकि ईब जो से निगम चुनाव का जो प्रचार से वो थम गया से और सारे प्रत्याशियों ने आखिरी दिन पूरी ताकत लगाई चुनावी प्रचार प्रसार में। लोग अपने पक्ष में वोट की अपील भी करी और तमाम पार्टियां के जितने भी दिग्गज नेता से वो भी पहुंचना लाग रहे थे अपने प्रत्याशी के पक्ष में। तमाम जनता तक वोट की अपील करने लाग रहे थे, चाहे भाजपा कांग्रेस की करा चाहे बीजेपी की करा। तो दोनों पार्टियां की ओर तक भरपूर कोशिश करी जा रही थी कि क्यों करे ना क्यों करी जो शहर की सरकार से वो भी इनके पाड़े में आवे। तो लाजपत की रुक कल्याण से जो कि हमारी गला लाइव जुड़ गया से सोनीपत है। लाजपत बताओ कि आड़ा जो प्रत्याशी से चुनावी प्रचार थम गया से और आखिरी दिन सारे ने जमाकती रड़ मिलके ने पूरी ताकत प्रचार करया से। के की में तस्वीर देखने में मिली शहर वासियों की, के की में प्रतिक्रिया प्रत्याशी ने क्यों कर प्रचार प्रसार करया। देखो, सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा में सोनीपत की बात करें तो सबसे पहले और सबसे पहली बार जो चुनाव हो रहा है वो नगर निगम का चुनाव और 5 साल में जनता ने मौका मिला करे। हरियाणा सोनीपत में तो पहली बार जनता ने मौका मिल रहा है और जनता किसका किस्मत का ताला को लगी वो 27 तारीख के बाद बेरा लगेगा, क्योंकि 27 में वोट गिरेंगी। किसकी पार्टी के ज्यादा पक्ष में है यो जनता के हाथ में है। सबसे बड़ी बात है सोनिया, देखिए आड़ा जो हरियाणा में है मुद्दे हैं, जनता ने क्या चाहिए? सुरक्षा जो है, बिजली, पानी और रोड और गली। जब ये ढंग की कोने आता है किसने वोट देगी या तो जनता के हाथ में है। क्योंकि सारी पार्टियां ने दमखम लगा लिया, सारी पार्टी आ ली, सारे उम्मीदवार आ लिए। ईब तय बस जनता के हाथ में है कि किसकी किस्मत का ताला खुल लगा। 3 दिन रह गए, आज आखिरी दिन था भाई अपना प्रचार कर लो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है सोनिया, असली अंगाता ही लगेगा 3 दिन में लगेगा। न्यू है ना, रात लगी और चुनाव हाथ में आया। इससे पहले हम तो झूठे वादे करे जा है भाई यो भी देंगे, सब झूठ बोल रहे हैं। जनता ने सब समझ मा लिया, सारी पार्टी झूठी है और सब ने नकार रखी है। और बात करें सोनीपत की सोनिया, सबसे बड़ी बात है कि 6 साल जो चुनाव है को नहीं होया, 6 साल तक नगर निगम रह गया और सरकार रहेगी और मंत्री भी रह गए। लेकिन हमने बात करी जाकर, हरियाणा न्यूज की टीम ने लगातार लोग बात करी, सारे वाड़ा में जाकर देखा कोई विकास नहीं हो रहा। करोड़ों रुपए की संपत्ति जो है वह रोड़ा पे पड़ी है लेकिन विकास नहीं होया। यो भी जनता के मन में है कि गली नहीं बनी, रोड नहीं बने, तार नहीं लागे ढंग से, बिजली क्यों कराओगी। और बाजार जो है सोनीपत का उसमें तो कपड़े का बाजार है, उधर बीच में ट्रांसफार्मर लग रहा, दुकान क्या कहेगा नंगे तार लटक रहे जो स्पार्किंग हुए है और उधर कोई बड़ा भी हादसा उसका है। नगर निगम का सोनीपत का तो सबसे बुरा हाल है। नगर निगम जो 6 साल बनया कोई काम नहीं हुए। हम बात करें जी तो हम खड़े हैं, 20वां मिल मार्केट है, आपने लाइव तस्वीर दिखा दे जनता ने। यो जो नाला है जब तक बनया था साफ नहीं होया। आज भी बात कर रहा था जो जाड़े की मार्केट है, जो बाजार है, उन्हें यो नाला साफ करवाया है। और यो ईब भी दिखा दूं अगर जनता के बीच में कति लाइव तस्वीर है। और यो नाला देखो बाजार के बीचों बीच है
और ये बाजार जो है पूरा का पूरा दुखी है। अब इस बात ने लेकर अब ये नाले में गंद भरा पड़ा है और यो गंद भरन की वजह से यो जो रोड है आपने दिखा दी। अब यो रोड है अरे भाई इस रोड यो टूटा था थोड़ी सी आगे तक जो कि 2.5 करोड़ की लागत बना और निगर निगम की लापरवाही की वजह से और भी आपने लाइव तस्वीर दिखा दें आड़े की। अब जो जनता क्यों कर परेशान हो रही है और देखो यारे यो जो है गंद है यो नाले में तो निकाला है जो कि मार्केट ने खुद चंदा उगा के निकाला और यो नाला है और यो दुकान है। इन दुकानों में जब बारिश आवा है तो पानी भर जाए है और यो जो एरिया भी नगर निगम में आवा है यो देखो कति हर एक दुकान के आगे गंद पा होगा और यो बाजार है बताओ कि और मुद्दे यो घणे बाजार से जो है जनता विकास चाहण लाग रही है, जनता कहने लाग रही है कि शहर में बिजली कोन्या, बिजली की अगर कित से समस्या से तो उसका भी समाधान कोन्या होया। अच्छा गली ठीक कोन्या और जो गलियां की बात करा सा और अभी नाली टूटी पड़ी से निकासी की भी व्यवस्था कोन्या। तो शहर में मुद्दे तो घने सारे हैं, स्वच्छता का भी मुद्दा से, अस्पताल का भी मुद्दा से, साफ सफाई ते लेकर है तमाम वे मुद्दे से जो कि मुद्दे रोजगार से भी जुड़े होड़ से तय लोग बाग के प्रतिक्रिया देते हुए नजर आने लाग रहे से। शहर की सरकार किसी चाहिए करेंगे दुकानदार हैं और नगर निगम में आवे है और दुकानदार तो बात करेंगे क्योंकि दुकान है और दुकान पर सारे डाल के लोग आवे हैं और दुकान पर जो लोग आवे हैं और ईब नगर निगम का चुनाव है। नगर निगम का चुनाव का जो है प्रचार भी बंद हो लिया। जो दुकानदार भाई है हमारा हरियाणा का है और जो इसकी दुकान भी जो है नगर निगम में आवे है इस भाई तय बात कर ले क्यों सबसे बड़ी बात है लॉकडाउन में इन मार खानी पड़ी। ईब नगर निगम की मार खान लाग रहे इनकी दुकान के आगे तक गंद दिखा दिया ये खुद चंदा उगा कर साफ करने लग रहे नाला और इनने बहिष्कार की भी बात करी थी। 8 नंबर वार्ड में खड़े हैं इन तय जान ले क्या विचार है इनका कौन सी पार्टी चाहोगे किसा उम्मीदवार चाहोगे। आज लास्ट दिन था प्रचार का आप क्या चाहो भाई किसा उम्मीदवार चाहोगे। हम तो उम्मीदवार ऐसा चाहे जो काम करे लेकिन यहाँ की कोई काम ही नहीं कर रहा। हमारी दुकान के आगे इतना मलबा पड़ा हुआ है कि ग्राहक आने का राजी नहीं क्योंकि बदबू इतनी मार रही है। तो वो तो हम लॉकडाउन भी मार खा गए। पहले लॉकडाउन की मार थी फिर किसानों ने मार कर दी इस बाजार पे। अब जो ये गंदगी दुकान के सामने बिल्कुल इतनी गंदगी का ढेर है कि कोई आने को राजी नहीं। देखो और भी दुकानदार हैं उन तभी जानने की कोशिश करेंगे यार दुकानदार बैठे हैं इन तभी जानेंगे क्योंकि ये नगर निगम का एरिया है और ये बाजार है यार ये दुकान में दुकानदार को ना बैठा खाली पड़ी है दुकान क्योंकि दुकानदार को ना और भी दुकानदार हैं उन तभी जानने की कोशिश करेंगे। ये दुकानदार है आड़ है भाई इनका एरिया जो नगर निगम में आवा है और लगातार जो है काफी दिक्कत की बात कर रहे हैं क्योंकि लाजपत बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट ताई तमाम जानकारी ताई न्यू बतान ताई क्या अड़के की मचालन लाग रहा से तय लाजपत जो से मारी गेला जुड़े और उन्होंने बताया क्यूकर जो से वो आड़े गहमा गहमी निगम चुनाव ने लेकर चालन लाग रही से तमाम पार्टियां की ओर से पूरा जोर आजमाइश आड़े देखे जाने लाग रही से कि क्यूकर शहर की सरकार उनकी सांजली और क्यूकर उनकी पार्टी आड़े जीते हैं। आज पंचकूला में एक कार्यक्रम का आयोजन होया और इस आयोजन में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी शिरकत करी। जड़ा उनने कई योजना से उनके बारे में भी जिक्र करा और आपने हम जानकारी दे दिया कि इसके बाद एक कार्यक्रम फिर चंडीगढ़ में होया जड़ा उनने कई अहम योजनाओं का शुभारंभ करा। उनने 10 महकमे जो से सुशासन और ई सेवाओं खातर सम्मानित भी करे। सुशासन दिवस पर ई ऑफिस योजना की शुरुआत कर सी मनोहर लाल ने कहा कि ई ऑफिस योजना तक फाइलों के आदान प्रदान में आसानी होगी और इन सारे विभागा ने राहत मिलेगी साथ ही पेपर की भी बचत होगी। सीएम ने न्यू भी कहा कि ई ऑफिस योजना तक काम में पारदर्शिता और विभागा के रिकॉर्ड रखने में भी आसानी हो जाएगी।
तो किसाना का आंदोलन लगातार जारी है। किसान बीते 29 दिना तो सिंघू टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर डटे होड़ से। तो इससे बीच जेपी दलाल अपनी न्यारी कार्यक्रम में अपनी न्यारी प्रतिक्रिया भी देते हुए दिखण लाग रहे हैं और नजर आने लाग रहे हैं, किसाना पर वह बोलन लाग रहे हैं। तो इससे बीच कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पंडित मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर भिवानी में आयोजित सुशासन दिवस कार्यक्रम में शिरकत करी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम तथा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी वीसी के जरिए दिखाया गया। कार्यक्रम के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने किसान निधि योजना के तहत देश भर के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 रुपये की राशि गेरी। प्रदेश के करीब 18 लाख किसानों के खाते में 360 करोड़ रुपए की राशि सीधे खाते में पहुंचा दी। कृषि मंत्री न्यू बोले कि आज जिले के 1,29,000 किसानों के खाते में 2 करोड़ 58 लाख रुपए सीधे सीधे पहुंचा दिए हैं। उन्होंने बताया कि जिले के करीब 13,000 किसान 23 हैं जिन्हें किसान निधि योजना के तहत आवेदन कराया था, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ त्रुटियां रह गई थी, कुछ कमी पेशी रह गई थी, जिसके कारण उनके खाते में सीधे पैसे नहीं आ पाए। किसान जो कि दिल्ली की दड़ीज पर डटे होड़ से उनका आक्रोश तो देखा जाने लग रहा था, लेकिन नीब गांव देहात के किसान भी आगा आने लग रहे सर। वह अपने नजदीकी विधायक, सांसद और मंत्रियों के आवास का घेराव करने लग रहे हैं। तो इससे की गिलिया किसाना का सरकार के मंत्रियों और विधायकों के घेराव का सिलसिला लगातार जारी से। इस कड़ी में गुलाचिका में किसानों ने जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह के घर का घेराव करा। इस दौरान किसानों ने दुष्यंत चौटाला और ईश्वर सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। साथ ही किसानों ने ईश्वर सिंह के घर का आगे जो पोस्टर, जो बैनर लाग रहे थे, वह भी पाड़ दिए। इतना ही नहीं, किसान प्रशासन की ओर से मनाए जा रहे सुशासन दिवस के कार्यक्रम में भी जा पहुंचे। इस कार्यक्रम में विधायक ईश्वर सिंह बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। कार्यक्रम में पहुंचने पर किसानों ने ईश्वर सिंह को काले झंडे दिखा दिए और कार्यक्रम में हंगामा बढ़ता देखकर ईश्वर सिंह और तले कर लिए। तनुने प्रदेश के किसानों ने टोल फ्री का आह्वान छेड़ा। नु कहा कि 3 दिन तक जो वो प्रदेश भर में टोल फ्री रहेगा। तो इससे बीच आपने जानकारी दे दिया कि किसानों की ओर से टोल फ्री करे गए टोल प्लाजा अगले 3 दिन तक फ्री रहेंगे। किसानों का कहना है कि दिल्ली में बैठे किसान नेताओं के आह्वान पर उन्होंने आज प्रदेश भर में टोल फ्री कराया। किसानों का कहना है कि वह 27 सितंबर तक या बात कर 27 दिसंबर तक सारे टोल प्लाजा पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान किसी ढाल का कोई जाम नहीं लगाया जाएगा, जिस आने जाने वाले वाहन चालकों ने भी परेशानी का सामना करना पड़े। ते तस्वीर आपने हम दिखाने लाग रहे 15 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखने लाग रहे। यमुनानगर, सरसा, सोनीपत, NH44 सोनीपत, पिहोवा, अंबाड़ा, उचाना, बादली, पानीपत, बहादुरगढ़, डिगल और जज्जर, हिसार, कैथल, रोहतक ये तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखने लाग रहे। जो किसानों ने टोल फ्री कराया, टोल प्लाजा पर किसानों ने अपना डेरा डाल लिया। रूड़ा किसान नू कहते नजर आए कि जब तक किसान नेताओं का कोई ऑर्डर नहीं होगा वह आड़ते हिलेंगे नहीं। आज किसान संगठनों के आह्वान पर जो बैडोपट्टी टोल प्लाजा पर सभी किसान यहाँ अड़ोस पड़ोस के गाँव से पहुंचे हैं, तो हम सभी ने किसान के खिलाफ जो ये कृषि कानून लेके आई सरकार, उसके विरोध में ये बैडोपट्टी टोल प्लाजा फ्री करने का जो काम किया किसानों ने आज 3 दिन के लिए फ्री किया है। किसान संगठनों के आह्वान पर आज हिसार में भी 3 दिन के लिए टोल फ्री कर दिया गया। किसान नेताओं ने यहां सुबह 8 बजे पहुंच करके ये जो आप देख रहे हैं सरसोद बिछड़ी टोल प्लाजा है, बाडो टोल प्लाजा भी इसको बोला जाता है, इसको टोल फ्री करवा दिया गया। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है यहाँ पर। इसके बावजूद आने जाने वाले जितने वाहन हैं यहाँ पर किसी का टोल नहीं लिया जा रहा, क्योंकि सुबह 8 बजे ही किसानों ने यहाँ टोल फ्री करवा दिया था और 3 दिन तक ये टोल फ्री रहेगा। जिस प्रकार से दिल्ली में चल रहे आंदोलन को लेकर किसान नेताओं ने जो ऊपर से संदेश दिया था उसकी पालना करते हुए सरसोद बिछड़ी टोल प्लाजा को फ्री करवा दिया गया है। किसान यहाँ पर साइड में अपना धरना शुरू कर चुके हैं और 3 दिन तक ये धरना चलेगा, क्योंकि किसानों का कहना है कि जो नेताओं ने ऊपर से, किसान नेताओं ने जो ऊपर से उनको संदेश दिया है उसकी पूरी तरह पालना होगी और जब तक सरकार उनके
बातें नहीं मान लेती, तीनों कानूनों को वापस नहीं ले लेती, तब तक जो भी ऊपर से संदेश आएगा उसकी पालना होगी। और अब 3 दिन तक ये टोल बिल्कुल फ्री रहेगा। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हरियाणा न्यूज, हिसार। हरियाणा न्यूज पहुंचा है कैथल के नजदीक गांव थाना टोल प्लाजा पर, जिसको किसानों ने 3 दिन के लिए बिल्कुल फ्री करवा दिया है। आने जाने वाले पर कोई टोल नहीं लगेगा। किसानों ने यह अपने एक आंदोलन के तहत किया है। जो दिल्ली में बैठे इनके किसान नेता हैं, आदेश दे रहे हैं कि इस तरह की रणनीति अपना जाए ताकि सरकार 3 कृषि कानून जो किसान इसको काले कानून बता रहे हैं उनको वापस ले जाए। किसानों से बात की जाएगी, किसानों से पूछेंगे कि उनकी रणनीति क्या रहेगी। जी, आपका नाम जी? मेरा नाम होशियार सिंह गिल, गांव प्योदा, जिला प्रधान कैथल। जी बताएं, किस तरह की रणनीति रहेगी आपकी? आज पूरे दिन क्या करवाया आपने? आज की 25, 26, 27 तारीख शाम तक 3 दिन फ्री चलेंगे सभी वाहन। और जो ऊपर से हमारे पे आदेश आए हैं हमारे आगू नेताओं के, 3 दिन के लिए फ्री किया है। ऐसा कहाँ जरूरत पड़ी कि 3 दिन के लिए फ्री करवाना पड़ा? दिल्ली में आपका आंदोलन चल रहा है, तो फिर ये रणनीति का हिस्सा है या प्रेशर बढ़ाने की नीति है? ये जो सरकार, गूंगी बहरी सरकार, ना तो सुन रही और न हमारी मांगे पूरी कर रही, इसलिए थोड़ा झटका दिया है। तो आंदोलन की प्रक्रिया क्या रहेगी? शांतिपूर्ण तरीके से लेगा कोई जाम? बिल्कुल शांति प्रिय, बिल्कुल। जाम तो आम जनता भी को तंग थोड़े करना हमने, ये फ्री कराना है। सभी आवेंगे, चाय पानी भी पियाओगे भाई, ये तो आवेगा जी। 3 दिन के लिए कितनी तैयारी है? बस ये अभी हमारी आराम से बैठेंगे और किसी को टोल टैक्स वगैरह लेने नहीं देंगे और आराम से लोग निकलो। हम परेशान करने के लिए नहीं, हम तो सरकार के विरोध चल रहे हैं, किसान भाई हैं। सर, जिस तरीके से 3 कानून के विरोध लगातार चल रहा है, काफी दिन से किसान बॉर्डर बैठे हैं, सरकार की तरफ से कोई झुकने वाली बात नजर नहीं आ रही है। और ऊपर से कल एक बुधवार को कैबिनेट में एक फैसला हुआ है कि 2% बिजली के बिलों में बढ़ा दिया जाएगा जो ग्रामीण क्षेत्रों में, खासतौर पर किसान ही कहूँगा मैं। तो 3 कानून और 2% बिजली के बिलों पर एक्स्ट्रा देना, ये कहाँ देखते हैं? सरकार कहाँ जा रही है? सरकार सारे उल्टे काम कर रही है। किसानों के बिल्कुल विरोध है और ग्रामीण एरिया के तो खासकर विरोध है। जब इनको पता है पहले ही खेती में गुजारा नहीं लोगों का हो रहा है, ऊपर से इन्होंने बिल पास कर दिए अंडानी और अंबानी के पक्ष में। किसानों का तो इसमें कोई फायदा है नहीं, और ऊपर से अब 2% का हरियाणा सरकार ने कर दिया। और ग्रामीण एरिया में तो पहले बिल भरने की इच्छा शक्ति है नहीं, किसी पे कोई रोजगार इतना है नहीं, और ऊपर से जेब काट रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल जनता के विपरीत चल रही है सरकार। किसानों के हौसले बुलंद है। 3 दिन के लिए ये थाना टोल प्लाजा है, ये फ्री करवा दिया गया है। किसानों का साफ कहना है कि सरकार कितनी भी नीतियां अपना ले, भाईचारा खराब नहीं होने देंगे। 36 बिरादरी के लोग एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान अब भाईचारा और पहले से बढ़ा है। और जब तक ये 3 कानून वापस नहीं होंगे तब तक इस तरह के प्रदर्शन